सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। वर्तमाने यदात्मकः अहम्, अभी मैं जीव हूं, करता हूं, भोगता हूं। यदात्मकः मानी इस प्रकार का मैं हूं। अब देखो, प्रागुत्पत्तेः इदानीं जातः, उत्पत्ति के पहले वो अज ब्रह्म था। ये जगत की उत्पत्ति हो गई। जाते ब्रह्मणि च वर्तमाने। अब देखो, अब मैं जातः, मेरा जन्म हुआ। अब देखो, उतना ही नहीं, उपासनया पुनः, कल हमने देखा कि उपासना के द्वारा मैं वही ब्रह्म तदेव प्रतिपत्से, तदेव ब्रह्म, वो अज ब्रह्म को मैं प्राप्त करूंगा। और इसीलिए उपासनाश्रितः धर्मः, उपासना के आश्रित है धर्म। हमने देखा धर्म माने जो जीव है वो साधक है, वो साधक है। जो उपासना कर रहा है वो उपासक है। तो मैं उपासक हूं, ब्रह्म उपास्य है। ये न एवं, ये न इस कारण से, ये जो है, जो इस प्रकार की जिसकी सोच है, उत्पत्ति की पहले अज ब्रह्म था, अब उनका जन्म हुआ, अब मैं जीव हूं। और ये उपासना के उपास्य ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म की उपासना के द्वारा मैं अज ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा। देखो आजकल यही सोचते हैं लोग नहीं, बहुत सारे वेदांती भी यही सोचते हैं कि ब्रह्म का पतन हो गया, डिसेंडिंग, अब एसेंडिंग करना है। अब देखो क्या सोचते हैं बहुत सारे लोग हैं। और अंग्रेजी में वो शब्द प्रयोग करते हैं तो लोग उसके लिए सोच लेते हैं, हाँ ये तो बहुत बड़े पंडित हैं। वो ब्रह्म था, अब उसका क्या हो गया? जाते ब्रह्मणे, पतन हो गया, ये जन्म हो गया ब्रह्म का। फिर क्या करेंगे? असेंडिंग, अब ऊर्ध्व गति करेंगे। आप समझ, यही सोच सबकी है। लेकिन ये सोच कैसी है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं असौ कृपण तेन ये न, इसी कारण से आत्मा को जो जन्म वाला मानता है, जात है, मेरा जन्म हुआ। अब देखो इस कारण से ही कृपण स्मृत है, वो कृपण है। कृपण माने क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं ये न एवं क्षुद्र ब्रह्मवित्, वो पूर्ण ब्रह्म को नहीं जानते, क्षुद्र ब्रह्म को जानते हैं, अल्प को जानते हैं, अल्प बुद्धि है उनकी। अब समझो, क्षुद्र ब्रह्मवित्, क्षुद्र है, अल्प है, देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छिन्न ब्रह्म। अब अपने को अल्प क्षुद्र ब्रह्म मान, तेन असौ कारणेन, इस कारण से ही कृपणः दीनः अल्पकः स्मृतः। जो पूर्ण नित्य अज ब्रह्मदर्शी भी स्मृतः, कहा गया है किसके द्वारा?
जो पूर्ण ब्रह्म, जो अजब ब्रह्म को जानने वाले जो है, जो अजब ब्रह्म का सर्वत्र दर्शन जो करते हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार से जो कह रहे हैं प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति, ये जगत की उत्पत्ति पहले वो अजब ब्रह्म था, अब ये जगत के रूप में ब्रह्म उत्पन्न हो गया है, जीव के रूप में है। इस प्रकार की जिसकी सोच है, विचार जिसके है, दीन है, अल्पक है। अब देखो, आप जो है ना, जैसी आपकी सोच है वैसे ही आप है। बाह्य जगत में कुछ भी आप कर लो, लेकिन आप आपके बारे में क्या सोचते हो? अच्छा, आप सोचते हो कि मेरा जन्म हुआ, आप सोचते हो कि मैं धर्म देहधारी हूं। आप तो आपने ही अपने आप को अल्प बना के रखा है, किसी ने आपको अल्प नहीं बनाया है। आप समझो। और इसीलिए कहते हैं कि जिसकी ऐसी सोच है वो सब कृपण है, क्षुद्र ब्रह्मविद है। स्वामी जी इसलिए कहते थे, यू आर एज बिग एज यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में क्या विचार करते हैं? अगर आप सोचते हैं कि मैं देह हूं, मैं देहधारी हूं, मैं जीव हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, अगर आपने सोच लिया, आपने समझ लिया कि मैं देह हूं, तो क्या होगा? आप देह है, इनका अर्थ क्या हुआ? ये वस्त्र आप नहीं है, ये पुस्तक आप नहीं है, ये कमरा आप नहीं है, ये घर आप नहीं है, ये नगर आप नहीं है, ये राज्य आप नहीं है, राष्ट्र आप नहीं है, पृथ्वी आप नहीं है, सूर्यमंडल आप नहीं है। इनका अर्थ क्या हुआ? जो आप है वो अल्प है, और जो आप नहीं है वो अनंत है। अब समझो। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, जो इस प्रकार से विचार करता है वो कृपण है, क्षुद्र ब्रह्मविद है। देखो, इसीलिए मैं पुनः पुनः कहती हूं, मैं ब्रह्म हूं बोलने से कुछ नहीं होता है। अपने को अल्प मानते हैं और फिर उसके ऊपर एक और लगा दिया, मैं ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं अध्यारोप करने की बात नहीं है। और इसीलिए कहते हैं ये क्षुद्र ब्रह्मविद है। वो ब्रह्म को जानते, किस प्रकार के ब्रह्म को जानते हैं? अल्प ब्रह्म को जानते हैं। अब क्षुद्र है, दीनहीन है। अल्पे सुखम नास्ति। जो अल्प में बैठा हुआ है वो कृपण, दीन, अल्पक, स्मृत। अब देखो, लेकिन सब इसी प्रकार से सोचते हैं और इसलिए हम मान लेते हैं। अब देखो, अन्य भी इसी प्रकार से विचार करते हैं, हम भी उसी प्रकार से विचार करते हैं, और इसलिए हम क्या मानते हैं? सब ठीक ही है। स्वामी जी ये आप आके ये वेदांत वेदांत करते हैं, हमारी बुद्धि बिगाड़ते हैं, बाकी सब देखो आराम से रहते हैं। आराम से हमने दिवाली का उत्सव किया। तो हम ही वो अल्पता में बैठते हैं, हम ही वो अल्पता को स्वीकार करते हैं और फिर उसी को हम सत्य मान के चलते हैं। और किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप समझो, आपने ही अपने बारे में ये मान लिया है और उसी को कृपणता कहते हैं। नित्य जब ब्रह्मदर्शी भी ही अभिप्राय, शंकराचार्य जी कहते हैं कि कार्य ब्रह्म में ही वो उसने अपने को अहम करके रख दिया है।
प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति के पहले अजब ब्रह्म था, अब मैं ये जीव बन गया। असम तदेव पुनः प्रलय अवस्थायाम उपासनया प्रतिपत्से तत्क्रतु न्याय इति संबंध है। अब पहले शरीर को अहम मान लेते हैं, ये शरीर के रूप में मेरा जन्म हुआ। तो आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि मैं जो कहती हूं आप समझो, ये आपके बारे में आप जो सोचते हैं उनके लिए ये न्याय है। तत्क्रतु न्यायात् इति यथा खलु क्रतुमयः पुरुष यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषः भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत। ये छांदोग्य उपनिषद में है। मैं कर्ता भोक्ता हूं। अब देखो, तो जिस प्रकार से आप आपके बारे में विचार करते हैं, जिस प्रकार से आपने आपके बारे में निर्णय किया हुआ है, यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषः भवति, इस लोक में आपने आपके बारे में जिस प्रकार से विचार करके रखा है क्रतुः। अब देखो, मैं कर्ता भोक्ता हूं, तो यहां से जाने के बाद क्या आप अकर्ता बन जाएंगे? भले आप उपासना करते, आप समझ रहे हो, भले आप उपासना करते हो, लेकिन उपासना से क्या कर्ता जो ब्रह्म है वो अकर्ता बन जाएगा। अभी जो आप अपने बारे में जन्म वाले मानते हैं, तो क्या अजब ब्रह्म बन जाएंगे आप? तो कार्य ब्रह्म में अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं। प्रेत्य तथा इतः प्रेत्य, जिस प्रकार से आपने आपके बारे में विचार करके निश्चय करके रखा है, इतः प्रेत्य, यहां से जब आप प्रयाण करेंगे, सह क्रतुं कुर्वीत, वही आप जाएंगे वहां पर। भले आप उपासना करते हो, लेकिन ये उपासक उपास्य का भेद है। उपासना आश्रित बन के आप बैठे हैं, उनका अर्थ ये हो गया कि आप उपासक हैं और ब्रह्म उपास्य है। अब देखो, तो ये भेद बुद्धि में हम बैठे हैं। भेद बुद्धि में अगर हम बैठे हैं, मृत्यु से मृत्युमाप्नोति यह नाना एव पश्यति, जो अनेकता का दर्शन करता है, जो अनेकता में बैठा है, उसे मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती है। यमराज यही कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में भी क्या कहते हैं? उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति उद अल्पम अरम अपि। अल्प भेद भी आप करेंगे, अल्प भेद भी आप करेंगे, अथ तस्य भयम भवति। तो कृपण क्यों है? आप अजब ब्रह्म हैं और आपने आपके बारे में मान लिया मैं जात ब्रह्म हूं। अब देखो, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण है। अब तो आप जो है वो जानते नहीं है, जो नहीं है उसको ही अहम बुद्धि करके बैठ गए। मैं उपासक हूं, तो उपासना ये मानस कर्म है, माने वो कर्तृत्व है। आप समझो, तो आपने कर्तृत्व का अध्यारोप करके रखा है, और उसी प्रकार से अगर आप सोचते हैं इतः प्रेत्य, आप सोचते हैं प्रलय अवस्था में मैं पुनः ब्रह्म
प्रतिपत्स्ये, वो अज ब्रह्म की मुझे प्राप्ति हो जाएगी। कैसे आपको अज ब्रह्म की प्राप्ति होगी? अब समझे, किसी प्रकार से भी अज ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि अज ब्रह्म प्राप्त करने का कोई विषय ही नहीं है। अब समझे, क्या अज ब्रह्म को आप प्राप्त करेंगे? अब समझे, प्राप्त उसको करने का है जो अप्राप्त होता है। संपूर्ण वेदांत जो है प्राप्त से प्राप्ति है। अब समझ, और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जो विचार करते हैं, इस प्रकार से जिसने निश्चय करके रखा है, उनके जो विचार जो है वो ही दीनता है उसके विचार में। ये अल्प बुद्धि है। अब समझ, अपने को कर्ता मानना ये अल्प बुद्धि है, अपने को भोक्ता मानना ये अल्प बुद्धि है, अपने को जन्म वाले मानना वो अल्प बुद्धि है। तो बुद्धिमान कौन है? कर्मणि कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः च बुद्धिमान मनुष्येषु। अब जो अकर्ता अभोक्ता आत्मा का जो दर्शन करता है, जो अज ब्रह्म का अहम बुद्धि से दर्शन करते हैं, वो जो है वो बुद्धिमान है। अब समझो, तर्क वितर्क करके किसी को ये अयोग्य है, आप देखो, मात्र तर्क वितर्क से अज ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी, वो निश्चय करना पड़ेगा। और इसीलिए जिसने इस प्रकार से निश्चय करके रखा है वो कृपण है, दीन है। तो बोले आप क्यों कहते हो कि ब्रह्म उपास्य नहीं है, उपासना का विषय नहीं है? संपूर्ण श्रुति माता जो है, छांदोग्य उपनिषद में अनेक प्रकार से ये उपास्य ब्रह्म की बात है। अब ओंकार के रूप में ब्रह्म की उपासना दर्शाई है, अहंग्रह उपासना है, अनेक प्रकार की उपासना है। तो जब शास्त्र में अनेक प्रकार से उपासना दर्शाई है, वो उपास्य ब्रह्म दर्शाया है, तो आप क्यों कहते हो कि ये कृपण है? तो शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं कि तो शंकराचार्य जी केनो उपनिषद का यहां अवतरण करते हैं, पढ़ेंगे। यद्वाचानभ्युदितं यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते इत्यादि श्रुतेः तलवकारणानां तलवकार श्रुति। ये केनो उपनिषद जो है वो सामवेद का उपनिषद है, उसमें तलवकार जो शाखा है वो शाखा में ये केनो उपनिषद है। वेद की अनेक शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखा के अंत में जो मंत्र तत्वों की बात करते हैं उसे हम उपनिषद कहते हैं। अब समझो, तो तलवकार शाखा जो है वो तलवकार शाखा के अंत में ये केनोपनिषद है। अब समझो, और केनोपनिषद के ये मंत्र है इत्यादि श्रुते है। अब देखो, इस प्रकार से अनेक प्रकार से ये श्रुति माता हमें दर्शाती है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैदं ब्रह्म उपासते। अब इदंतया उपास्य के रूप में, विषय के रूप में, इदंतया जिस की आप उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। आप देखो, नेदम यदिदम उपासते, स्पष्ट रूप से श्रुति माता कह रही है।
यद्वाचानभ्युदते, जिसकी वाणी के द्वारा हम जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये न वागभ्युद्यते, जिसके कारण वाणी बोल रही है। अब वो वाणी को भी वाणी बनाने वाला जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। अब इत्यादि माने क्या है? ये श्रोत्रेण न शृणोते, ये न श्रोत्रगुंसि श्रूयते, जिसको श्रोत्र के द्वारा हम श्रवण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके कारण श्रोत्र श्रवण कर रहे हैं वो जो है वो ब्रह्म है। अब देखो, आप मुझे सुन रहे हैं, जिस चैतन्य के कारण श्रोत्रेंद्रिय जो है वो श्रवण क्रिया करती है, तो श्रोत्रेंद्रिय की श्रवण क्रिया जो है किसके कारण हो रही है? चैतन्य स्वरूप आत्मा के कारण। वाणी जो बोल रही है तो वचन क्रिया जो है किसके कारण है? चैतन्य स्वरूप आत्मा के कारण। यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम, जिसका हम मन के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके कारण मन चिंतन मनन कर रहा है वो ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि न इदम उपासते। इदम तया, दृश्य के कोटि में जिसकी आप उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। अब तो ये भेद बुद्धि करके जो हम बैठे हैं, उपासक उपास्य की जो भेद बुद्धि करके बैठे हैं, तो ये भेद बुद्धि करना जो है वही कृपणता है। अब आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन आप अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते हो। अब देखो, वचन क्रिया है, श्रवण क्रिया है, दर्शन क्रिया है। ये चक्षुषा न पश्यति ये नागुम चक्षुर पश्यति, जिसका चक्षु के द्वारा हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके कारण चक्षु दर्शन क्रिया करती है वो ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है। इनका अर्थ क्या हुआ? आप वो जो ब्रह्म है वो इंद्रियों की सर्व प्रकार की जो प्रवृत्ति हो रही है उनके पीछे आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं प्रमातरे सती। अब पहले आप प्रमाता है तो ये प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। प्रमाण अन्वेषणम कुर्याद, पहले प्रमाता है वो फिर प्रमाण को सोचते हैं, वो प्रमाण का प्रयोग करते हैं। तो प्रमाण प्रवृत्ति किसके कारण हो रही है? आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो ब्रह्म स्वरूप है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो ब्रह्म है। अब समझ, तो सर्व प्राणियों में जो भी दर्शन क्रिया हो रही है वो दर्शन क्रिया चैतन्य स्वरूप आत्मा के कारण है। सर्व इंद्रियों की जो प्रवृत्ति हो रही है, सर्व प्रमाण की प्रवृत्ति जो है, सर्व प्रमाण की प्रवृत्ति के पहले आप प्रमाता है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, वो ब्रह्म आप जान लीजिए। इदमतया जन, जिसका आप इदमतया ये ब्रह्म है, इस प्रकार से आप जिसके उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। आप समझ रहे? इसीलिए ये जो द्वैतवादी जो है, आप समझ, उन्होंने ब्रह्म को भी दृश्य कोटि में लाके रख दिया है। इदमतया माने दृश्य कोटि में, ब्रह्म को इदम बना के रख दिया उन लोगों ने। अब समझो, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है ना, कि जो परमात्मा जो है, जो अजय है, जो नित्य है, उसी को हमने दृश्य कोटि में रख के रख दिया। संपूर्ण वैतथ्य प्रकरण जो है, वैतथ्य प्रकरण में हमने देखा स्वप्न जगत दृश्य है, तो ये जागृत जगत भी दृश्य है, और दृश्य है इसलिए वो मिथ्या है। अब सब
दृश्यत्वात्। आप समझो, अब भगवान को भी दृश्य बना के रख दिया, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। अब देखो, तो आप दृष्टा है और भगवान दृश्य है। भगवान को दृश्य कोटि में रखना, यही सबसे बड़ी भगवान के अवगणना है, अपमान है। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषं तन्वाश्रितः। अवजानन्ति, मेरी अवज्ञा कर रहे हैं, मेरी अवगणना कर रहे हैं। और इसीलिए इदंतया जिसकी आप उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। अब सुन, और इस प्रकार के जिसके विचार जो है, जिसका निश्चय है, वो कृपण है, वो क्षुद्र बुद्धि वाला है। अब सुन, तो बोले तो फिर पूर्ण बुद्धि किसकी है? ये तो कृपण है, समझ लिया, ये कृपणता है, ये बुद्धि की कृपणता, जो अर्जुन ने भी कहा कार्पण्य दोषापहत स्वभाव है। भगवान मेरी बुद्धि में ही कृपणता है, मेरी बुद्धि ही अल्प का चिंतन करती है। तो बोले तो फिर अकार्पण्य क्या है? ये कृपणता है, समझ लिया हमने। तो अकृपणता क्या है, अकार्पण्य क्या है? अब वेद दर्शिनम उपासकम अद्वैत विरोधिनम निंदित्वा। जो वेददर्शी है, जो अपने को उपासक मान रहा है, जो अद्वैत का विरोधी है, उनकी निंदा करने के बाद संप्रेत्य अद्वैत संप्रति अद्वैत प्रतिज्ञाम करोति। अब दूसरी कारिका में गौड़पादाचार्य जी क्या कर रहे हैं? जो द्वैत में बैठा है, जो भेद बुद्धि करके बैठा, वो कृपण है, उनकी निंदा कर दी। अब अकृपणता क्या है, अद्वैत क्या है? अब अद्वैत की प्रतिज्ञा दूसरी कारिका में गौड़पादाचार्य जी कर रहे हैं। अब समझो, उपासना के आश्रित रहना ये तो कृपणता है। देखो, इसलिए मैं पुनः पुनः कहती हूं, जितने भी आजकल ये जितने भी ध्यान के जो संप्रदाय चल रहे हैं, सब ये वेद बुद्धि में बैठे हैं। और आधे संप्रदाय ऐसे हैं जिसमें ब्रह्म और ईश्वर तो है ही नहीं। आधे संप्रदाय ईश्वर को मानते ही नहीं है। लेकिन ये मनुष्य की एक कम नसीबी है, आप समझो। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि अगर गुरु ने कह दिया कि ईश्वर नहीं है, आत्मा का ही ध्यान करो, वो सब अनुयायियों ने क्या कर दिया? गुरु को ही ईश्वर बना दिया, गुरु का ही फोटो लगा दिया, गुरु को ही पूजा करना है, गुरु का ही मंदिर बना। आप समझ रहे हो? वाई? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को एक ईश्वर की आवश्यकता है। अगर गुरु ने ईश्वर को छोड़ दिया तो वो लोग गुरु को ईश्वर बना के बैठा दिया। अब जाइए, कितने सारे ऐसे संप्रदाय हैं, गुरु की मूर्ति को रखते हैं और गुरु की मूर्ति की उपासना पूजा पाठ कर, उसके गायत्री मंत्र भी बना देते हैं। ईश्वर सबको चाहिए, अब समझो, ये मानसिक रूप से ये ट्रेन होती है ना, ट्रेन, तो ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं, दो डिब्बे के बीच में उनको लिंक करते हैं। अब तो वो जो लिंक किया हुआ है वो बिल्कुल सटे हुए नहीं होता, समझो,
लूज होता है। और उतना ही नहीं, वो जो 2 सिलेंडर जो होते हैं उसमें स्प्रिंग होती है, बड़ी सी स्प्रिंग होती है। क्यों? तो जब ब्रेक लगाते हैं तो ये डिब्बा रुक जाएगा, तो पीछे वाले की जो गति है वो गति के कारण वो अगले डिब्बे से उसके टकराएगा। वो टकराव जो होता है, अब देखो, उनको बफरिंग करने के लिए क्या है, ये स्प्रिंग वहां होती है। अब देखो, अब सब माने कि उसका झटका इतना नहीं लगेगा। ट्रेन जब खड़ी रहती है, इंजन जब खड़ा रह जाता है, तो उसके पीछे के डिब्बे, उसके पीछे के डिब्बे, सब डिब्बे एक के बाद रुकेंगे, लेकिन एक दूसरे से क्या करेंगे? अंग्रेजी उसको बफरिंग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं। वो बफरिंग के कारण उतना बड़ा झटका हमें नहीं लगता है। जो डिब्बे में बैठे हो उनको वो इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा। अब समझो, उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन में हम अनेक प्रकार की परिस्थितियां, अनेक प्रकार के संजोग से हम चलते हैं। ईश्वर जो है, ईश्वर की भक्ति जो है, वो बफरिंग करती है हमें। अब सब, इसीलिए हम कहते हैं ना, जो हो रहा है सब कल्याणकारी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखो, अब सुन, तो अगर आप ईश्वर को छोड़ देंगे तो फिर जो अनुयायी है वो क्या करेंगे? गुरु को भगवान बना देंगे। आप समझ रहे हो? क्योंकि आपको चाहिए कोई भक्ति की, वही तो पहली शर्त है। मैं अल्प हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं अल्प शक्ति हूं, और ईश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, जो ये संपूर्ण जगत का संचालन कर रहे, संपूर्ण जगत का शास्ता है, नियंता है। अब देखो, ये साइकोलॉजिकली वी नीड दिस। मानस विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये आवश्यक है हमारे लिए। इसीलिए आप देखिए, जितने भी संप्रदाय हैं जहां ईश्वर को बाजू पर कर दिया, वो सब लोगों ने गुरु को ही ईश्वर बना के रख दिया, फिर उसकी उपासना करते हैं, फिर उसका ध्यान करते हैं। नेदम यदिदम उपासते, आप समझो, तो ईश्वर को हम दृश्य कोटि में रख देते हैं और उसी की उपासना करेंगे। सीधे शब्द में अगर कहते हैं तो ये कलयुग में व्यक्ति पूजा जो है, व्यक्ति पूजा इतनी महत्व की बन गई है, भगवान तो एक बाजू पर रह गए हैं। और इसलिए उपनिषद कह रहे हैं, नेदम यदिदम उपासते, इधर आप जिसकी उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। कर्ता का भी अधिष्ठान जो है, भोक्ता का भी जो अधिष्ठान है, दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता, ये सबका जो अधिष्ठान, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो ब्रह्म है। और इदंतया ब्रह्म की उपासना करना वो तो कृपणता है, और वही कृपणता में हम बैठे हैं, वही कृपणता में बैठ के हम तर्क वितर्क करते हैं। कल मैंने इसलिए कहा ना कि द्वैत को ही सिद्ध करने के लिए पूरा जीवन वो व्यतीत कर देते हैं, ईश्वर को दृश्य कोटि में रखते हैं और उसी को सिद्ध करने के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करके बैठ गए। अब
तो ये तो कृपणता हो गई। इदम कोटि में आप भगवान को नहीं रख सकते हैं, दृश्य कोटि में आप भगवान को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए भगवान गीता में भी क्या कहते हैं, ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। अर्जुन ये सब मेरे भक्त है, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु उदाराह ही एव ते सर्व, ये सब उदार उत्कृष्ट है। भगवान की भक्ति करना ये उत्कृष्ट बात है। अब भगवान को ही छोड़ दिया, फिर किस प्रकार की भक्ति आपकी? अब देखो, ईश्वर की भक्ति करना ही भगवान कहते हैं उत्कृष्टता है। भक्ति का कोई विकल्प नहीं। आप मत समझना कि सीधे सीधे ऐसे मुझे ज्ञान हो जाएगा, ऐसे मैं ब्रह्मनिष्ठ हो जाऊंगा। भक्ति कोई विकल्प नहीं है, भक्ति आपका जीवन है। मत कर्म कृत मत परमः मद्याजी मन मना भव मत भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। ब्रह्मचारी भी भक्त है, वो भी भगवान के नाम का जप करता है। गृहस्थ भी भक्त है, वानप्रस्थ को तो और कुछ करना ही नहीं है, शास्त्र श्रवण करना और भगवान की भक्ति करना है। आप समझ रहे? तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी भक्ति करना ही उत्कृष्ट जीवन है। उदाराह ही एव ते सर्वे, ज्ञानी तो आत्मा, लेकिन ज्ञानी मेरा आत्मा है, क्योंकि वो मुझे आत्म स्वरूप जानता है। अब समझ, तो भगवान को आत्म स्वरूप जानना वही ज्ञान है। अब जिस संप्रदाय में ज्ञान भगवान ही नहीं है, तो कहां आत्म स्वरूप है? और इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जो चिंतन करने वाले जो है वो क्षुद्र ब्रह्म दर्शन करने वाले हैं, अल्प ब्रह्म का दर्शन करते हैं। तो बोले अकृपणता किसको कहेंगे आप? द्वैत की निंदा आप कर रहे हैं, उपास्य उपासक भेद बुद्धि में जो बैठे हैं उसकी निंदा आप कर रहे हैं। तो जो अद्वैत है वो क्या है? और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं संप्रति अद्वैत प्रतिज्ञाम करोति। तो दूसरी जो कारिका है, दूसरी कारिका में अब अद्वैत की प्रतिज्ञा करते हैं। कृपणता क्या है वो दर्शा दिया, अकार्पण्य क्या है वो अब दर्शाएंगे। अब देखो, अकार्पण्य को भी हमें समझना पड़ेगा। द्वैत बुद्धि की निंदा जो कर रहे हैं वो निंदा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो निंदा के द्वारा हमें कह रहे हैं आप इससे छूट जाइए, उसका त्याग करिए, उससे वैराग्य करिए आप। तो अकार्पण्य के प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं। दूसरी कारिका हम पढ़ेंगे, अतो वक्ष्याम्य कार्पण्यम, अतो वक्ष्याम्य कार्पण्यम अजाति समतां गतम, अजाति समतां गतम यथा न जायते किंचित, यथा न जायते किंचित जायमानं समन्ततः, जायमानं समन्ततः। अतः अब देखो, जाति ही जन्म तद्रहितम अजाति। जो ब्रह्म को उपासक मान के चल रहा है, जो द्वैत बुद्धि में बैठा है, वो कृपणता है। अतः उसी कारण से वक्ष्यामि, मैं कहूंगा आपको क्या, अकार्पण्यम अजाति समताम गतम। अजाति जन्म रहित जो ब्रह्म है उसी को जानना ही अकार्पण्य है। अब देखो, समताम गतम, जो सर्वत्र एक समान रूप से ब्रह्म है।
जिसको प्राणी कहते हैं, आप जिसको जड़ कहते हैं, आप जिसको चेतन कहते हैं, आप जिसको ब्राह्मण कहते हैं, आप जिसको क्षुद्र कहते हैं, सब में एक समान रूप से ब्रह्म तो है ही। आप देखो, समताम गतम, आप एक समान रूप से सर्वत्र है। अजाति, वो आजाति है, उनका जन्म हुआ ही नहीं है। अतः अकार्पण्यम वक्ष्यामि, अब कार्पण्यम भेद द्वैतमिति। द्वैत बुद्धि करना कार्पण्य है, तो अकार्पण्य क्या हो जाएगा? तद अभाववत अकार्पण्यम अद्वैतम ब्रह्म इति। अकार्पण्यम मानी कि अद्वैत ब्रह्म जो है, वो अद्वैत ब्रह्म जो है अकार्पण्यम है, अजात ब्रह्म जो है। वक्ष्यामि, अब उनका निरूपण मैं करूंगा। क्यों? यथा न जायते किंचित, क्योंकि किसी प्रकार से कोई जन्म हुआ ही नहीं है। आप देखो, जन्म ही सिद्ध नहीं होता है, बाकी का तो कहां से आप सिद्ध करेंगे? आप जन्म को पहले सिद्ध करो। यथा न जायते किंचित, अब देखो कुछ भी कोई जन्म हुआ ही नहीं है। आप समझो, पहले जन्म की सिद्धि करो। घड़े की उत्पत्ति हुई, अब देखो, तो घड़े की उत्पत्ति आप जो कह रहे हैं, तो घड़े की उत्पत्ति जो कहते हैं, तो पहले उत्पत्ति, क्यों? प्राग उत्पत्ति है। आप समझ रहे हो? तो जिसको आप उत्पत्ति कहते हो, जिसको आप जन्म कहते हो, वो जन्म ही सिद्ध नहीं होता है। यथा न जायते किंचित, जायमानम समन्ततः, उत्पन्न होते हुए भी किसी भी प्रकार से कोई जन्म, जायमानम न जायते। आप समझ रहे हो? उत्पन्न होते हुए भी कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। जन्म होते हुए भी कोई जन्म नहीं हुआ है। ये क्या बोल रहे हो आप? जायमानम न जायते किंचित, अब ऐसा क्यों कहते? जायमानम कह रहे हैं, फिर कहते न जायते, उत्पन्न होते हुए भी वो उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? समन्ततः, अब देखो, समंत, किसी भी प्रकार से आप जन्म सिद्ध नहीं कर सकते। किसके जन्म की आप बात कर रहे हैं? घड़े के जन्म की बात कर रहे हैं। लेकिन घड़ा पहले सिद्ध करो, घड़ा है, फिर उसके जन्म की हम बात करेंगे। अब समझ रहे? घड़े की सिद्धि होगी तो घड़े के जन्म की सिद्धि होगी ना। हम देखते गए, वाचारंभणम विकारो नाम धेयम। आपकी वाणी में घट शब्द है, अब समझो। आपकी क्रिया में घट शब्द है। बाहर आप देखेंगे, आपकी वाणी में घट शब्द है। बाहर अगर आप देखेंगे तो घट सिद्ध नहीं होता है। तो घट की सिद्धि नहीं होती है। उसी प्रकार से ये जगत की उत्पत्ति की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उत्पत्ति ही सिद्ध नहीं होती है। समझो, न जायते किंचित, देखो इसलिए इसे अजातवाद कहते हैं। अजातवाद माने जन्म हुआ ही नहीं है। अब समझो, और इसीलिए
जन्म हुआ ही नहीं है, उत्पत्ति हुई नहीं है। जायमानम यथा किंचित न जायते, जन्म होते हुए आप देख रहे हैं, फिर भी किसी का जन्म नहीं है। यही तो भगवान की माया है, आप समझो। ये जो नहीं है वही आपको वो दिखा रही है। अघटितम अघटित घटे अघटित पटय सीमा अपट्य, देखो अघटितम घटे, जो घटित माने कि जो हुआ ही नहीं है, अघटित, जो संभव ही नहीं है, उसी को सबको संभव बना के रख दिया है। अब देखो, जन्म होते हुए भी, उत्पन्न होते हुए भी कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। अगर सही में घड़े की उत्पत्ति है तो क्या होगा? मिट्टी तो है जिससे ये घड़ा बना हुआ है, तो अगर सही में घड़े की उत्पत्ति हुई है तो मिट्टी में अधिकता होनी चाहिए। समझ रहे? एक मिट्टी तो है, अगर आपने एक मिट्टी से 1000 घड़े बना दिए, एक सुवर्ण है, एक सुवर्ण से आपने 1000 अलंकार बना दिए, तो एक सुवर्ण में 1000 अलंकार आपने जोड़ दिए हैं, तो क्या 1001 हुआ? नहीं। समझ रहे? उत्पत्ति होते हुए भी उत्पत्ति नहीं हुई है। अब कितने भी अलंकार बना के रखो, सुवर्ण एक ही रहेगा। अब समझ, अगर सही में उत्पत्ति हुई है तो एक सुवर्ण और एक चेन बन के 2 बनना चाहिए, 2 नहीं बनते, वो एक ही रहता है। एकमेव अद्वितीयम, अब एक अद्वितीय ही रहता है। ये जगत की उत्पत्ति के बाद भी वो एक अद्वितीय ही है। जायमानम यथा किंचित न जायते, उत्पन्न होते हुए भी कोई उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि वो सुवर्ण जो है वो एक ही है। जो सुवर्ण आप कह रहे हैं वो सुवर्ण तो एक ही है। आप समझो, सुवर्ण में कहीं भी अनेकता नहीं है, सुवर्ण की कोई उत्पत्ति भी नहीं है। आप जिसको अलंकार कहते हैं वो अलंकार भी क्या है? उत्पत्ति है क्या? नहीं। और इसीलिए उत्पत्ति होते हुए भी उत्पत्ति नहीं है। जायमानम समंत, समंत माने पूर्णतः, पूर्णतः। अब समझो, आप किसी भी प्रकार से उत्पत्ति सिद्ध नहीं कर सकते। तर्क से भी आप उत्पत्ति सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उत्पत्ति हुई है तो एक घड़ा और एक मिट्टी 2 होना चाहिए, लेकिन 2 बनते ही नहीं, एक ही है। अब समझो, एक बार स्वामी जी मुंबई में थे, स्वामी जी के वहां ज्ञान यज्ञ चल रहा, तो एक सुवर्णकार था, वो 3 पीढ़ी उसे वो उनका यही चल, ज्वेलरी शॉप। तो उन्होंने एक बड़ा सा ज्वेलरी शॉप जो था शोरूम बना दिया, बड़े से नई दुकान बना दी, शोरूम कहते हैं जिसको। तो वो स्वामी जी को सुनने जाता था। अब देखा स्वामी जी यहां पर है और हमारी ये नई दुकान बनी हुई, शोरूम बना हुआ है, और शोरूम का ओपनिंग सेरेमनी थी।
तो वो स्वामी जी के पास गया, बोला स्वामी जी आप यहां पर मुंबई में हैं, 2 दिन के बाद मेरे नए शोरूम का आरंभ हो रहा है, तो मेरी आपसे एक विनंती है कि आपके हाथ से ही उसका शुभारंभ, आप आइए स्वामी जी, आप आशीर्वाद दीजिए। स्वामी जी ने बोला ठीक है आ जाऊंगा। बोले स्वामी जी मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा, मैं आपको ले जाऊंगा। बोला ठीक है। अब लेके गए। अब स्वामी जी ने वो सब उद्घाटन कर दिया, शुभारंभ हो गया, मंत्रोच्चारण हो गया, पूजा हो गई, और उनकी जो अपनी जो कुर्सी थी वहां पर स्वामी जी को बैठा दिया। स्वामी जी पहले आप बैठिए। स्वामी जी को बैठे। फिर स्वामी जी देख रहे थे, बहुत सारे लोग आए थे। शोरूम में तैयार अलंकार होते, आभूषण होते, तो स्वामी जी ऐसे ही देख रहे थे। अब वो जो था वो कुछ सोच रहा था, तो स्वामी जी उसका मुख देख के समझ गए। देखो इसलिए हम हमेशा कहते हैं वेदांती लोग होते हैं ना, बहुत अलर्ट होते हैं, बहुत सजाग सावधान होते हैं। कुछ छुपता नहीं है उससे। वो बोलेंगे नहीं लेकिन कुछ छुपता नहीं है उनके। तो वो स्वामी जी के पास आता है, स्वामी जी से पूछ लेता है स्वामी जी पानी लेना है, स्वामी जी कुछ नाश्ता करेंगे। फिर वो जो सब आते हैं, जो सब अतिथि लोग आए थे उसको संभालना है, और उनके बहुत सारे जो परिवार के जन थे वो आते थे, तो स्वामी जी के पास लेके आता था, स्वामी जी ये मेरी मौसी है, स्वामी जी ये मेरी बहन है। अब सबसे परिचय करवाता। लेकिन जब भी वो स्वामी जी के पास आता था, उसके मन में एक कंफ्यूजन जो था वो स्वामी जी पढ़ रहे थे। तो सब लोग जब चले गए नाश्ता के लिए, तो स्वामी जी उसको बुलाया, बोला यहां पर तेरे मन में क्या चल रहा है? बोले स्वामी जी आप समझ गए? बोला हाँ मैं देख रहा हूं, कुछ कंफ्यूजन है तेरे मन में, क्या चल रहा है? कुछ हुआ, गड़बड़ हुई क्या? नहीं। बोले नहीं स्वामी जी दुकान में सब ठीक है, नहीं बहुत अच्छे से हो गया स्वामी। तो बोले तो फिर क्या सोच रहा है? नहीं स्वामी जी मैं सोच रहा हूं, ये मेरी ज्वेलरी शॉप है, तो जब से मैंने आपको आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है, मेरे मन में ये हो रहा है मैं आपको क्या दूं। मैं आपको दक्षिणा दे सकता हूं, लेकिन मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि कुछ देना है आपको, लेकिन क्या देना है? तो बोले स्वामी जी आप सन्यासी है, ये तो सब ज्वेलरी शॉप है, आप ये कुछ पहनते नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं आपके लिए, और इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मुझे आपको कुछ देना है, मैं क्या दूं आपको? स्वामी जी बोले ठीक है कुछ नहीं देना है, सन्यासी को ये अलंकार से क्या संबंध? नहीं बोले स्वामी जी दुकान में से कुछ तो आपको लेना पड़ेगा, आप मेरी दुकान में यहां पर आए हैं, आप पहला दिन है, तो उसके मुंह से निकल स्वामी जी कुछ एक ले लो। देखो इसलिए मैं हमेशा कहती हूं ये वेदांती और सन्यासी के सामने जब बोलते हैं ना, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो उसने बोल दिया स्वामी जी कुछ एक ले लो, कुछ भी स्वामी जी एक ले लो आप। अब स्वामी जी ने पकड़ लिया, बोले सच्ची में एक ले लो? हाँ। बोले एक ले लो स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा मुझे एक सुवर्ण दे दो। समझ रहे? अगर उसको दुकान में से एक सुवर्ण स्वामी जी को देना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरी दुकान उसको देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुकान क्या है? एक सुवर्ण है। समझ रहे हो? जायमानम यथा किंचित न जायते। अब कितने भी अलंकार बना दो, लेकिन सुवर्ण एक ही रहेगा, दो होता ही नहीं है, द्वैत की सिद्धि होती ही नहीं है।
मृत्तिकेत्येव सत्यम। अब देखो, सत्य तो एक मृत्तिका, एक सुवर्ण नहीं है। अब सुवर्ण एक ही रहेगा, आप कितने भी अलंकार बना के रखो। और इसीलिए जायमानम यथा किंचित न जायते, अनेक सुवर्ण के अलंकार उत्पन्न होते हुए भी किसी प्रकार की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। समन्ततः मानी किसी प्रकार से भी, किसी तर्क से भी आप जन्म सिद्ध नहीं, द्वैत सिद्ध नहीं कर सकते। जो है वो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। प्राग उत्पत्ति के पहले भी वो अजब ब्रह्म था, वर्तमान में जाते ब्रह्मणी नहीं है, वर्तमान में भी वो अजात ब्रह्म ही है, और प्रलय अवस्था के बाद भी वो अजब ब्रह्म ही रहेगा। अच्छा, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं समन्ततः, समन्ततः मानी किसी भी प्रकार से आप देखिए, किसी भी दृष्टिकोण से आप देखिए, द्वैत सिद्ध नहीं होता है। भले ये जगत की उत्पत्ति हुई है, फिर भी द्वैत सिद्ध नहीं होता है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। और इसीलिए ये अद्वैत का दर्शन करना, उत्पत्ति होते हुए भी किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई है, ये जो दर्शन करते हैं, ये अद्वैत दर्शन जो है वही अकार्पण्य है। क्यों? अजाति ब्रह्म, अजाति ब्रह्म। पहले भी मिट्टी थी, अब भी वो घड़ा मिट्टी ही है, और घड़े के टूटने के बाद भी वो मिट्टी ही रहेगी। माने कि द्वैत की सिद्धि होती नहीं है, जन्म की सिद्धि नहीं होती है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अकार्पण्य वही है कि जन्म होते हुए भी, उत्पत्ति होते हुए भी किसी की भी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये जिसकी दृष्टि है वो अकार्पण्य है। कल हम वो भाष्य